जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट सिटी प्लानिंग से रिलेटेड, राइट। एक्चुअली रिसेंट में हाल ही में न्यूज देखने को मिली है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर है, तो इन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 बोल लो या फिर सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 करके मिशन लॉन्च करा है, जिसका फुल फॉर्म है जिसका शॉर्टकट है CITIIS 2.0, राइट। और कैबिनेट ने अप्रूव करा है CITIIS 2.0 को। और ये जो प्रोग्राम है कब से कब तक के लिए, 2023 से लेकर 2027 तक होने वाला। क्या है, जो पुरानी सिटीज हैं या फिर जो ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज हैं उनको और ज्यादा स्मार्ट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि भाई नोकिया का फोन था, वो जैसे तैसे तो स्मार्टफोन बना था, अब उसको एप्पल से कॉम्पीट करवाया जाए। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सिटीज को और ज्यादा एनहांस कराया जाए, ठीक है, वहां पर पॉल्यूशन को और कम कराया जाए, अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो यही तमाम जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स हैं उन पे भी हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 के बारे में। अब देखिए CITIIS है क्या, इट इज द पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। और ये क्या एम करता है, टू प्रोमोट इंटीग्रेट वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता है, एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस की बात करता है। जो CITIIS है, इट विल कंसीडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन द फॉलोइंग 4 थीम्स। अब 4 थीम कौन कौन सी है, जिनमें से पहली जो थीम है वो है सस्टेनेबल मोबिलिटी। सस्टेनेबल मोबिलिटी लाइक जो भी बनाया है, जो भी काम कराया है ना, वो सस्टेनेबल बेसिस पे होनी चाहिए। आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तकरीबन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2012 में आए थे। और ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, राइट। अलग अलग वर्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन को कम कराया है, जो वाटर है उसको सही से यूज कराया है, जो क्लाइमेट है उसकी इज्जत करी है, जो वाइल्ड लाइफ्स हैं उनकी भी इज्जत करी है। मतलब पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट कि जो डिफरेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस होना चाहिए उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बात करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पब्लिक ओपन स्पेसेस। जो भी पब्लिक ओपन स्पेसेस हैं उनको बढ़िया बनाया है, सुंदरता पे काम कराया है। अर्बन ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए डाटा इज द रियल मनी राइट नाउ। अगर हम देखें तो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है, राइट, यू नो वेरी वेल। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट भी ई गवर्नेंस पे फोकस कर रहा है, राइट। नाउ सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन फॉर लो इनकम सेटलमेंट शुड बी देयर। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन फॉर लो इनकम सेटलमेंट शुड बी देयर, राइट। तो इस पे गवर्नमेंट जो है काम करने वाली है। अब ये कब से कब तक चल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2023 से लेकर 2027 तक ये आपको देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें गाइस, तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉम्पिटिटिवली जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कराया जाएगा, ठीक है। फोकस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पे कराया जाएगा कि भाई सिटी लेवल पे वेस्ट को किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। यू नो वेरी वेल, स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने इस बार, जो अगर प्रेजेंट की गवर्नमेंट है एनडीए सरकार, उसने काफी तगड़ा काम करा है, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर। देन क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म होना चाहिए। क्लाइमेट ओरिएंटेड याद रखना है, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। देन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनाइजेशन एंड नॉलेज शुड बी टेकन प्लेस एट द नेशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनाइजेशन क्यों, देखिए इंस्टीट्यूट्स जो है अगर उनके पास पावर ही नहीं रहेगी तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए उनको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। नाउ CITIIS 2.0 aims to leverage and scale up the learnings and success of CITIIS 1.0 only। जो 1.0 है वो कब लॉन्च करी गई थी, ये जो है तकरीबन 2018 में करीब लॉन्च करी गई थी। अब 2023 हो गया, ऑलमोस्ट 4-5 साल निकल चुके हैं, तो इसीलिए CITIIS 2.1 आई है। अब इसमें होने वाला क्या है, जो 2.0 है इसमें 12 सिटी लेवल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करा गया, उस पर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू काम करा जाएगा। कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी स्टेट्स की, ठीक है, जैसे उड़ीसा है भाई, अब उस पे सबसे पहले काम चल रहा है स्टेट पर। टॉकिंग अबाउट दी कंपोनेंट्स गाइस, देखिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो है फॉर अप टू 18 स्मार्ट सिटीज दिया जाएगा प्रोजेक्ट्स पे। फंडिंग भी मिलेगी, बाहर से भी फंडिंग मिली हुई है
और सपोर्ट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि क्लाइमेट एक्शन को लेकर या जो भी स्टेट्स हैं जो पीड़ित हैं, ठीक है, जिन पे जैसे मान के चलिए कोई नेचुरल हजार्ड से पीड़ित है या उससे कहीं ना कहीं बीमार हुई, जैसे स्टेट्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो स्टेट्स पे काम करा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करा जाए, स्टेट्स को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जाए, सिटीज को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जाए, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नाउ वी मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस। क्या है, देखिए जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, कई सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो लाए गए थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अमृत मिशन, अमृत मिशन, ठीक है, वो पहले 1.0 आया था, फिर उसके बाद 2.0 आ गया, ठीक है। अटल रिजुनवेशन से रिलेटेड था कि अमृत जो योजना है ना वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने से रिलेटेड था। देन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लाया गया सरकार के द्वारा, स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया था, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज देख रहे हैं ना, लाइक इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पे सरकार ने काम करा था। अब ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, जो कॉप समिट होती है ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने खुद ने बोल दिया था कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं इतना पर्टिकुलर, लाइक मान के चलिए कितना भी जो भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं हम उसको खुद से कंट्रोल करेंगे, खुद से कंट्रोल करेंगे, राइट। कोई के फोर्स से नहीं कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं, इंटेंडेड बाय आवर ओन इंटेंशन। सो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जिनको बोलते हैं INDC गोल्स, राइट। एंड COP 2000 मतलब COP 26 के भी कई सारे कमिटमेंट्स हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो जो है तकरीबन 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए अभी हमें मेन पॉइंट्स पे बात करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सरकार की योजनाएं देखी। चलिए सिग्निफिकेंस खत्म हो गया अपना। नाउ वी टॉक अबाउट द स्मार्ट सिटी मिशन गाइस। देखिए जो स्मार्ट सिटी मिशन का प्रोजेक्ट जो है वो कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, मींस व्हाट कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। देन नोडल जो मिनिस्ट्री अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑब्वियस सी बात है यही मिनिस्ट्री हो सकती है। इंप्लीमेंटेड थ्रू व्हाट, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल एट दी सिटी लेवल। और इसकी जो डेडलाइन है वो कितनी है जी, जून 2023 है। और कवरेज क्या करेगा, ये तकरीबन 100 सिटीज को कवरेज करने की बात करी गई थी, धीरे धीरे सिटीज को बढ़ा भी दिया गया था। अब आपका ये कहना होगा कि सर ये स्मार्ट सिटीज होती क्या है। देखिए आप लोगों ने स्मार्टफोन तो यूज करा ही होगा, ठीक है, तो जिस तरह से स्मार्टफोन आपने यूज करा है वैसे ही स्मार्ट सिटी है, उसमें कोई खास डिफरेंस थोड़ी ना है। जैसे कि आप देखिए स्मार्टफोन में आप लोग देखेंगे जीमेल भी खोल सकते हैं, ठीक है, ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं, लाइक आप कंप्यूटर लैपटॉप को यूज करते हो, जो भी सारी चीजें आपको लैपटॉप में देखने को मिलती है वो स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो याद रखना है स्मार्ट सॉल्यूशन पे काम करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था। और सबसे पहला जो चीज जिस पे फोकस करा गया था वो था ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आज के समय में आप RTO जाते हैं क्या, खुद से नहीं जाते, आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, आवेदन दे देते हैं। ये कहां से हो रहा है, आप ऑनलाइन FIR भर देते हैं, राइट, आप ऑनलाइन पैसा जमा कर देते हैं, राइट, UPI के थ्रू। तो ये सब कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी। यहां पर कहीं ना कहीं सिटीजन का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू। देन थर्ड पॉइंट इज सिटीज आइस एंड ईयर, जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन है, इसीलिए ई गवर्नेंस पे और सिटीजन सर्विस पे फोकस करा गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। याद रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेड है साइट्स मिशन से, जो 2.0 जो अभी रिसेंट में आया है। चलिए दूसरा जो पॉइंट है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए हम लोग जिस तरह का फ्यूल्स का यूज कर रहे थे वो कहीं ना कहीं डेंजरस है, डिजास्टरस है, यू नो वेरी वेल। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, VS6 और अभी रिसेंट में VS7 फ्यूल की बात करी थी और इसको लाया भी गया है। सारे के सारे व्हीकल्स जो थे उनकी वैलिडिटी को भी कम करा गया है, जैसे डीजल वाले व्हीकल्स दिल्ली ऐसी जगह पे 10 साल की वैलिडिटी रखी गई है। तो याद रखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करा जा रहा है, वेस्ट टू एनर्जी एंड फ्यूल पे फोकस करा जा रहा है, वेस्ट टू कंपोस्ट पे फोकस करा जा रहा है, बायोमास पे भी फोकस करा जा रहा है। नॉट ओनली दैट, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करा जा रहा है, सोलर सेल्स पे फोकस करा जा रहा है, ताकि जो वेस्टेज है या फिर जो पॉल्यूशन है उसको कम करा जाए। ये भी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी टॉक अबाउट द वाटर मैनेजमेंट। देखिए वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर एवरीवेयर बट नोवेयर टू ड्रिंक, क्योंकि फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 1% है ना, ठीक है, और 1% वाटर को भी अगर हम सही से वाटर हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग जैसी समस्याएं आज भी देखने को मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिजास्टरस है और डेंजरस भी है, ठीक है। नाउ एनर्जी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो स्मार्ट मीटर्स हो गए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए, एनर्जी एफिशिएंट एंड ग्रीन बिल्डिंग्स हो गई, तो इस पे भी फोकस करा जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अर्बन मोबिलिटी मींस स्मार्ट पार्किंग, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना। आज आप देखेंगे जो पुराना भोपाल है या फिर पुराना दिल्ली है, वहां पे पार्किंग की सुविधाएं ही नहीं है। हालांकि
अर्बन एरियाज में तो पार्किंग की सुविधाएं कहीं पर भी ढंग से नहीं है हमारे भारत में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्मार्ट पार्किंग बननी चाहिए, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बना भी हुआ है तो उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। देन अदर्स लाइक टेलीमेडिसिन सर्विस हो गई, टेली एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए। तो गवर्नमेंट जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इन सब तमाम चीजों पे फोकस करने का कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है, राइट। इसलिए साइट्स 2.0 सरकार के द्वारा लाया गया है। नाउ व्हाट इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, जैसे कि अमृत के बारे में मैंने बताया था आपको कि अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है लाया गया था ताकि अर्बन एरियाज को रिजुनवेट कराया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रधानमंत्री अटल योजना जो कि अर्बन लेवल पे लॉन्च करी गई। देन नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए। देन नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 बनाया गया। इसी तरह से टूलिप दैट इज द अर्बन लर्निंग इंटर्न प्रोग्राम भी बनाया गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक लाइन में गूगल में आप सर्च करिए, थोड़ा थोड़ा स्कीम के बारे में पढ़िए, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी हमें चूंकि ये वीडियो को 10 मिनट में खत्म करना होता है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इनके मेजर पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। खैर, तो याद रखना है ये सब इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार के द्वारा लाए गए थे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट गाइस, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्मार्ट सिटीज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी बात करी, स्मार्ट सिटी क्या होता है उस पर भी बात करी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या एफर्ट्स हैं उस पर भी हम लोगों ने बात करी, और साइट्स 2.0 क्यों लाया जा रहा है, सरकार उस पर क्यों काम कर रही है उस पर भी हम लोगों ने बात करी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एज यूजुअल वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर।